ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ठीक नहीं मिलती सी। मोदी जी बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते थे, कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि देश की सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा चोर और ठग बैठा हुआ। मोदी राज में तो हमने एक नारा दिया था बीच के अंदर, मर जवान और मर किसान। मुझे पे देशद्रोह का केस लगा दे, जेल भेज दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पुलवामा जो है हमला है वो हुआ नहीं, करवाया गया था। 2500 मेडल जो वापस कर दिए सैनिकों ने, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो। लेकिन सच्चाई ये है, ना तो हरियाणा का खट्टर का ब्याह हो रखा, ना मोदी का हो रखा, ना योगी का हो रखा। तो इनको क्या पता बीबी बच्चे परिवार समाज क्या होता है। दाल मांगने वाला खाने वाला है वो देशद्रोही, दाल उगाने वाला देशद्रोही, लेकिन दाल की दलाली खाने वाला देशभक्त है। तो ये वही लोग अडानी अंबानी जिधर पकड़ के खींचते हैं उधर ही चल देते हैं। 2017 ਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਦਾਲ। तेज बहादुर यादव ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। तेज बहादुर यादव ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, बहुत ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। तेज बहादुर यादव ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तेज बहादुर ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ठीक नहीं मिलती सी, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से इसका यही तानाशाही रवैया रहा है। वो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि मोदी जी बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते थे, कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो जो वीडियो आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से मोदी जी ने खुद 3 बार देखा, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं उसी दिन समझ गया था कि देश की सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा चोर और ठग बैठा हुआ है। और ये आज आपके सामने है। जवानों का तो पहले खा ही गया है और आज किसानों के जो है पूरी जमीन खाने के ऊपर तुला हुआ है। लेकिन अब जो है हमारे देश का किसान जाग गया है और आज देश का किसान पढ़ा लिखा भी है। वो इस चीज को समझ गया है, उसको ये जमीन हड़पने नहीं देंगे। वो सोच रहा है कि मैं अडानी को या अंबानी को जमीन हड़प के दे दूं तो वो उसका सपना है, वो सपना ही रहेगा, वो उससे आगे और कुछ नहीं है। आज किसान आप देख ही रहे हो, आप चाहे टिगरी बॉर्डर चले जाइए, सिंधु बॉर्डर चले जाइए, पलवल बॉर्डर चले जाइए, सिर्फ यही एक जगह बची हुई थी। इस पे भी जो है अब निरंतर धरना और धीरे धीरे यहाँ संख्या भी बढ़ेगी और जो ये काला कानून है ये वापस भी होगा। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। आपको लगता है कि जय जवान और जय किसान सच में होती है? नहीं, मोदी राज में तो हमने एक नारा दिया था बीच के अंदर, मर जवान और मर किसान। जवान बॉर्डर पे मरे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दी शहादत हुई है तो मोदी राज में हुई है। आज भी मैं खुले दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी आप इतनी जांच करवाते हो, पुलवामा हमले की जांच करा लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे कोई वो नहीं चाहे, मुझे पे देशद्रोह का केस लगा दे, जेल भेज दे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पुलवामा जो है हमला है वो हुआ नहीं, करवाया गया था, सीधे तौर पे करवाया गया था और चुनाव के लिए करवाया गया था। उसकी जांच नहीं कराई तो इसलिए हमने मर जवान का नारा दिया। अब किसान को मार रहा है तो इसके राज में तो जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान और मर किसान हो गया। तो वो नारा पहले रह गया जब देवीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उसी समय तक सीमित था। उसके बाद तो यही हो रहा है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? जी बिल्कुल, सारे जवान साथ में हैं। अब जो ऑन सर्विस है वो तो आ नहीं सकता। रिटायरमेंट की आप देखेंगे, अभी खड़े थे अमेरिका पे, ये भी रिटायरमेंट है। काफी जो है रिटायरमेंट के बीच में यहाँ वो भी साथ में है। और 2500 मेडल आपने सुना भी होगा, 2500 मेडल जो वापस कर दिए सैनिकों ने, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी। लेकिन सत्ता पे बैठा ही ऐसा बेशर्म है तो करे क्या। लेकिन उसको बिल वापस लेना ही लेना पड़ेगा।
ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखो ये कितनी ट्रालियां आ रही हैं? देखो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका यहाँ तकरीबन किसानों की जमीनें इंडस्ट्री एरिया में जा चुकी है। ये पूरा इंडस्ट्री बेल्ट है पूरा का पूरा। आप जाओगे गुड़गांव तक तो यहाँ उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वो सोच रहे सिर्फ किसानों के ही खिलाफ है। उनको ये नहीं पता कि इस बिल के अंदर से तुम्हारा जो छोटा मोटा व्यापार धंधा है वो भी बंद होगा। अब लोगों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। कितनी संख्या बढ़ती है आप यहीं रहेंगे देखते जाइए। कल आपने देखा होगा, परसों सबसे पहले हम कितने 5 आदमी थे मात्र मानेसर से और गुड़गांव। हमने जब पैदल मार्च किया 5 व्यक्ति थे, तब लोग हंसते थे कि 5 ही आदमी हैं। हमने कहा कि 5 के 500 भी होंगे और 5000 भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसी बात नहीं है। आजादी की लड़ाई आपने देखी, एक किस्म से दूसरी आजादी है। मेरा अपना मानना है कि दूसरी आजादी की लड़ाई समझ लीजिए। पहले गोरों से लड़े थे, अब कालों से लड़ रहे हैं। चेहरे का फर्क है, बात वही है। जब गोरे थे इनका रंग काला है। वो भी गुजरात के रास्ते से आए थे, अभी ये भी ये गुजराती हैं। वो गुजरात के रास्ते से आए थे, जितने भी लूटने वाले गुजरात के रास्ते से आए थे। तो वही बात है, पर रंग का फर्क है। तो उनसे भी हम जीते थे, तो इनसे थोड़ा ना रहेंगे, इनसे भी जीतेंगे। पर ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन तो जी ये तो जाट आंदोलन है, ये तो जी आतंकवादी है, ये तो अलगाववादी है। अभी पहले खट्टर साहब ने बयान दिया था, तो मैंने खट्टर साहब के ट्विटर पे भी पूछा कि खट्टर साहब आप इनको भी विदेशी कह रहे हो। अगर दी माना जाए तो खट्टर साहब तो पाकिस्तान से आया हुआ है अब, लेकिन हमने फिर भी कभी नहीं कहा अगर भैया आप बाहर से आए थे। अरे अपने देश के लोगों को बाहर के, तुम तो आए हुए हो, इसलिए तो रंडवा रह गया, ब्याया भी नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, ना तो हरियाणा का खट्टर का ब्याह हो रखा, ना मोदी का हो रखा, ना योगी का हो रखा। उनको नहीं पता, और जी वो तो रंडवा ही समझो। तो इनको क्या पता बीबी बच्चे परिवार समाज क्या होता है। आज जो आप देख रहे हो, ना यहाँ हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जाट है, ना हीर है, ना गुजर है, ना ठाकुर है। यहाँ सिर्फ किसान कौम है, ठीक है। ना कोई जात पात है, ना कोई धर्म है। ये लड़ाई सिर्फ किसान की है, और बीजेपी का काम है कि इस तरह के तोड़ने की राजनीति करता है। आज एक संपत सरल जी ने कविता लिखी, वो मुझे याद आ गई। वो कह रहे हैं कि दाल मांगने वाला खाने वाला है वो देशद्रोही, दाल उगाने वाला देशद्रोही, लेकिन दाल की दलाली खाने वाला देशभक्त है। तो ये वही लोग हैं। तो क्या प्रधानमंत्री को क्या कहने चाहते हैं? हो सकता है मान ही जाए आपकी बात। चलो जी, बड़ी अच्छी बात, हम उनका स्वागत करें। मान जाए तो बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं कहेंगे ना, अगर दी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात। अगर दी वो मान लेते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे, अच्छी बात है। क्या कहना क्या चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं कि मान लेना चाहिए। इतनी हट जरूरी नहीं है, हट तो रावण की भी नहीं चली थी। आप तो कुछ भी नहीं हो, ये भारत का किसान है। किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर ही रुकेंगे आप या आगे भी बढ़ेंगे? देखिए, जो हमारे किसान नेता हैं, दिल्ली से भी संपर्क है, क्योंकि आज जितने भी अलग अलग नहीं है, सब एकजुट हैं। जैसा वो आदेश करेंगे, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, सेवक समझिए आप। जैसा वो आदेश करेंगे, बढ़ने का आदेश करेंगे, बढ़ जाएंगे। वो कहेंगे यहीं रुको तो यहीं रुकेंगे, जैसा आदेश होगा उस पालन करेंगे। तो आपके जो आसपास के गांव हैं, यहाँ बहुत सारे कह रहे यादवों के गांव हैं, आप भी तेज बहादुर यादव हैं, उनकी सपोर्ट कैसी है? नहीं, देखो मैं फौजी आदमी, और हम फौजी आदमी जात पात पे विश्वास। ऐसे यहाँ पर कहा जाता है खापों की 80 खापें भी आ गई, ये सारे यादवों के गांव हैं। खाप जो है तकरीबन जाट समाज में, यादवों में खाप वगैरह है नहीं। और आपकी जानकारी के बदले ये बता दूं कि जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, देश तो आजाद हो गया, लेकिन एक वो परिवार का गुलाम है जिसका नाम है राव इंद्रजीत। आज भी वही गुलाम वो कब्जा करके बैठे हैं। वो चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, इधर से उधर जाते रहेंगे, लोग समझ नहीं रहे इस चीज को। लेकिन अब धीरे धीरे मानेसर के लोग, गुड़गांव के लोग, रेवाड़ी के लोग भी, और कल और परसों तक कुछ हमारी माताएं बहनें भी आने का विचार है। आज जो हम गए थे वो कह रहे थे हम भी चलेंगे जी। अच्छा, बीएसएफ में उसके बाद फर्क आया कोई? जो जब आपने आवाज उठाई उसके बाद आप पता आपके दोस्त मित्र तो होंगे वहाँ? बिल्कुल 80% फर्क हुआ है। मेरी 2 मांगे थी, खाने की सबसे जो मूलभूत सुविधा, तो खाना और कपड़ा। तो कपड़े का भारत सरकार के अंदर, ये मेरे साथी जवान अभी रिटायर आए हैं, उसके अंदर सरकार ने वो शर्त मानी, और उन्होंने आज जवान को साल का 10,000 रुपया उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपको कपड़े का 10,000 रुपया साल का मिलेगा। 6 महीने का 10,000 रुपए क्लॉथिंग के। अब ये तो अभी रिटायर आए, मिल रहा है। और खाने की भी
जो है 80% सुधार है, और बाकी कहीं गड़बड़ी लिखती है तो जवान थोड़ा छोटा मोटा वीडियो भेज देते हैं, तो आप मेरी फेसबुक में डाल देता हूँ, उसमें सुधार हो जाता है। अजी देखो यहाँ घोटाला हो रहा है, तो उसमें सुधार हो जाता है। उन पर नहीं कार्रवाई होती, आप पर कार्रवाई कर दी थी? मैंने अपने साथियों को समझाया हुआ है कि बोले ना, सिर्फ लोकेशन लिख दें। उनको मैंने बताया हुआ कि कृपा करके बोल लेना, नहीं मेरी तरह घर बैठ जाओगे, अपना फोटो ना डाल ले, सिर्फ उसकी वीडियो चुपचाप बना के मेरे पास भेज दें, फिर मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो आर्मी में भी ऐसा होता है या बाकी जगह भी ऐसा होता है या सिर्फ बीएसएफ में था जी? नहीं, नेवी और एयरफोर्स को छोड़ के बाकी सभी जगह यही है, पुलिस में भी यही हाल है, यहाँ तक कि पुलिस में भी यही हाल है, सब जगह यही कंडीशन है। लेकिन अब सुधार है, काफी सुधार है। अब कितने दिन रहेगा ये पता नहीं। तो आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी मान जाएंगे? बड़ा कहते हैं बड़े जिद्दी हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। बस जिद्दी तो मैं उस दिन मानता जब चाइना ने हमारे जवानों को कर दिया और जमीन कब्जा कर लिया, तब जिद्दी कहाँ गए थे, जिद्दपना वहां दिखाते। उसके तुरंत बाद आपने सुना होगा मोदी जी एक मन की बात कर रहे थे, चर्चा करते 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 चाइना का जब नाम आया तो पढ़ के बोलते हैं ना, चाइना की जगह चना बोल गए, चाइना नहीं बोले, तो वहां दिखाते जिद्दीपना। वहां जी मैं चाइना को ये कुछ नहीं बोले। इन गरीब किसानों पे क्या जिद्दीपना है, अपने देश के, इन पे क्या जिद्दीपना देगा, ये तो अपनी मांग मांग रहे हैं। रिमोटेड है, जिद्दी विद्दी कुछ नहीं है, चला कोई और, ये तो छठी पास आदमी है, बताओ जाओ दिखा दो। ये मेरे भाई हैं, मैं इनकी भी, ये ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, हम तो सारे कम बीए तो हैं ही, आई एम आल्सो बीजेएमसी स्टूडेंट। ये तो क्या है कि ये तो अनपढ़ आदमी क्या करेगा, अनपढ़ आदमी वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए। चला कोई रिमोट से चल रहा है, ये मनमोहन जी कहते थे रिमोट से, ये उनसे भी ज्यादा वो कम पढ़े लिखे थे, तो इनका क्या है अब बताओ, ये तो सारा ही उल्टा कर रहे हैं। ये से चल रहे हैं। कर दो। बिल्कुल है, वो तो स्पष्ट है। अडानी अंबानी जिधर पकड़ के खींचते हैं उधर ही चल देते हैं, देश का दुर्भाग्य है। इनके पास तो झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है, झूठ बोलने में सबसे अव्वल है। किसानों की परिभाषा बदल रहे हैं, उग्रवादी ये वादी वो वादी। बताओ आप तो यहाँ देख रहे हो ना, ये नक्सलवादी आगे, ये आगे वो आगे, पोस्ट डाले जा रहे हैं। अब आप ये देख लो यहाँ क्या सेल लगा हुआ करें। हाँ आईटी सेल लगा हुआ है। वो क्या है कि वो वही बात है, किसी को क्या है, किसी भी साल पहले ये नहीं पता होता था कि आईटी सेल क्या है, अब सबको पता चल गया कि आईटी सेल है। मोदी साहब ने पहली बार किसानों से पंगा लिया है, और वो भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के। इनका इतिहास एक बार वो पढ़ लेता तो पंगा नहीं लेता। गलती कर गया, पहली बार यो गलती कर गया। गलती करता है वो मुंह से कहता है ना, उसको नाक से पटकवाता है किसान, ये भी जानता है। क्योंकि किसान के पास एक हथियार है जिसको कहते हैं हल, और सारी समस्याओं का वो हल किसान के पास है, मोदी के पास नहीं है। अब उसके बाद समझ में नहीं आई, और किसान ने आज अपना हल कंधे पर रख लिया, बोला हल अब हम निकालेंगे, मोदी तेरे बस की नहीं है। ठीक है, जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेज अगर अंग्रेजी भाषा नहीं लाते इंडिया में तो आज भी शायद इंडिया आजाद नहीं होता। पॉलिसी जैसे हम अंग्रेजी सीखे, पॉलिसी जान गए तो क्या क्या हमारे खिलाफ अत्याचार है वो भी हम जान गए जल्दी तो अंग्रेज चले गए, अदरवाइज आज तक भी नहीं जाते। यही इनकी पॉलिसी है, अब हम धीरे धीरे समझ रहे हैं इनको। लंबा चलेगा, मान जाएंगे, या आपको लगता है फिर क्या? देखो जी ऐसा है, हम सारे किसान पुत्र हैं, खाने पीने की कोई परवाह नहीं, खेतों में इतना अनाज तो हुआ है, 2 बोरे इधर और ले आएंगे, चलन दो 6 महीने चलन दो, जब दिल्ली का सांस बंद होगा तब क्या करेंगे। ये किसान है, ये तो गर्मी सर्दी सब सहन कर लेता है, इसको इस चीज से कोई परवाह नहीं। हमने कोई परवाह नहीं, 6 महीने चलन दो, हमें कोई परवाह नहीं। तो सर घर कह बिल्कुल, बिल्कुल भैंस ब्यागी, अगली बार बीरबानी फड़ा लेगी, अगली बार भी ब्याह जाएगी, हम चले जाएंगे, दूध यहाँ ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा बस जी घर परिवार वाले भेज देंगे, पड़ोसी पड़ोसी भेज देंगे, बैठे हैं जी, डट के बैठे हैं, कोई वो नहीं जी। तो धन्यवाद आपका। इन्हें तेज बहादुर यादव प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ पर्चा ही भरता से, इन्होंने वाराणसी तो रद्द करवाता सी, कहते रद्द करवा दिया था या हो गया था? अगर दी वो चुनाव लड़ लेने देते तो यार नौबत ही ना आती यार। प्रधानमंत्री आप होते हैं क्या बॉस का क्या बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ। चलो जी, आप लोगों की दुआएं हैं। तेज बहादुर यादव कह रहे ने कि ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਕਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।